आज जनजाति विभाग का मामला है और इस महत्वपूर्ण मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार। सभापति महोदय, मैं मेरी विधानसभा की बात करूंगा क्योंकि थोड़ी देर बाद में आप बैठने के लिए कहेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज भी इतनी अनियमितता हो रही है इस सरकार के अंदर। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा की ग्राम पंचायत बारापाल, जिसके अंदर निचला कोयरा के अंदर प्राथमिक विद्यालय है और उस विद्यालय के अंदर 110 बालिकाएं अध्ययन कर रही है। और सभापति महोदय, मेरे पास में गांव वालों की शिकायत आई कि खाद्य सामग्री इतनी खराब आ रही है जो उसको बच्चे तो क्या मवेशी भी नहीं खा सकते हैं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासी के आप जनप्रतिनिधि और मंत्री हो, हमारे आदिवासियों का खाद्य सामग्री के अंदर ऐसी अनियमितता हो जो मवेशी भी नहीं खा सकता, ऐसे गेहूं मेरी बारापाल की पंचायत का निचला कोयरा प्राथमिक विद्यालय में मतलब ऐसा गेहूं दे रहे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं मंत्री महोदय को, ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मेरा भाई प्रतापगढ़ से आने वाला सदस्य रामलाल जी मीणा साहब कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, मगर वो भी उनकी विधानसभा की पीड़ा अभी बता रहे हैं कि वहां पर रोड तक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इस सरकार का जनप्रतिनिधि होने के बाद में भी जो एक रोड नहीं बना सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लाइट के लिए वास्तव में दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से हर घर को जोड़ने का काम किया था, सरकार बदल गई मगर आज भी हमारे रामलाल जी सदस्य महोदय ये कह रहे हैं कि आज भी हमारे लाइट नहीं है। सभापति महोदय, रामलाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों की बात करने वाले 4 साल आप कहां चले गए? 4 साल में भी आप उस आदिवासी को लाइट नहीं दिला सके, इससे दुर्भाग्य हमारा जनजाति का क्या हो सकता है? सभापति महोदय, उस मेरी निचला कोयरा की स्कूल के अंदर 110 बालकों में 2 कमरे हैं, वो भी एक तो क्षतिग्रस्त है और एक कमरे के अंदर विद्यालय का जो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उसमें है और खाद्य सामग्री भी उसमें है और एक ही कमरे के अंदर पहली और दूसरी के बालक उसमें अध्ययन कर रहे हैं, तीसरी चौथी और 5वीं के बालक बाहर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। और इतनी अनियमितता एक स्कूल की नहीं कह रहा हूं सभापति महोदय, अनेक स्कूलों के अंदर आज भी हमारा बिल्डिंग जर्जर हो रही है, मगर उसमें अभी हमारे प्रताप जी गमेती साहब हमारे यहाँ से गोकुंदा से आने वाले एक छात्रावास का प्रश्न लगाया था, जो आज के 20 साल पहले जो छात्रावास खोली थी उसके अंदर 100 अध्ययनरत बालक बालिकाएं थी और आज उसके अंदर बढ़ना चाहिए मगर वो घटकर 50 रह गई और उसका भवन जर्जर है। इनके प्रश्न के जवाब में भी आया कि वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, वो भी ये नहीं कर सकते हैं। तो मंत्री महोदय, हमारे इस आदिवासियों का क्या भला करेंगे? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तव में बहुत अच्छा काम किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल तो आपने खोल दी मगर उसके अंदर हिंदी मीडियम का आपने कोई प्रावधान नहीं किया और यही बारापाल स्कूल के अंदर हमारे बालक जो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले आज वो 10-10, 15-15 किलोमीटर जाने की वजह से पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में आपके ही सरकार के इसी पंचायत से प्रमुख भी रह चुके, 2-2 बार 3-3 बार उसी पंचायत से एमएलए रह गए, मंत्री रह गए, 2 बार प्रधान रह चुके, मगर उस पंचायत का कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भला नहीं कर सकते, तो ये दूसरे की क्या भला करेंगे? सभापति महोदय, मेरा दुर्भाग्य है
कि मेरी विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने केवल और केवल वोटों की राजनीति की और वोट लेकर भूल गए उस जनता को। और उसी पंचायत की, इस स्कूल और इस पंचायत की मैं बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज हमारी टीएसपी के अंदर जैसे रामलाल जी साहब कह रहे थे, सदस्य महोदय कह रहे हैं, वास्तव में हमारी टीएसपी एरिया के अंदर नॉन टीएसपी एरिया के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं। उनको नॉन टीएसपी एरिया में भेजकर हमारे टीएसपी एरिया के जो बालक बालिका जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाने का आप प्रयास करें। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माँ बाड़ी की घोषणा तो की है, मगर उसकी वास्तव में सर्वे करके जानकारी लेकर आज वास्तव में वहां पर स्कूलें नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहां पर ये माँ बाड़ी खोलेंगे और भवन बनाने के लिए भी कोई बजट देंगे, तभी जाकर हमारा आदिवासियों का भला होगा। सभापति महोदय, हमारे आदिवासी जो वास्तव में इस एरिया के अंदर वन विभाग के अंदर जो बचे हुए हैं, जो रामलाल जी कह रहे हैं अधिकारी, ऐसे इनकी सरकार के विधायकों का भी यह कहना नहीं मान रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे मंत्री महोदय हमारे टीएसपी एरिया के हैं, मगर आपको बताना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा के अंदर केवल और केवल इन्होंने हमारे साथ में स्वतःला व्यवहार किया और इन्होंने 4 वर्षों के अंदर लगभग 28 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। 22 करोड़ तो केवल 2 छात्रावासों में दिया है और 6 करोड़ रुपए हमारे टीएसपी एरिया में, चाहे वो सड़क में हो, पानी में हो और चाहे वो और किसी अन्य विकास के अंदर लगाया हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सभापति महोदय, बांसवाड़ा के अंदर केवल और केवल बांसवाड़ा के अंदर 157 करोड़ 55 लाख रुपए दे दिए और मेरी विधानसभा में केवल 29 करोड़ 4 लाख रुपए दिए हैं। ऐसे में पूरी लिस्ट बताऊं तो किसी भी विधानसभा के अंदर मैंने 15 विधानसभा का आंकड़ा मांगा है, उसके अंदर 200 करोड़ से ज्यादा एक भी जगह इन्होंने नहीं दिया। मगर आज हमारा आदिवासी एरिया के साथ में ये बांसवाड़ा के ही मंत्री नहीं है, पूरे राजस्थान के मंत्री है और हमारा टीएसपी एरिया के अंदर भी विकास नहीं करते हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से गत वर्ष एक पुलिया के लिए मैंने जन सहभागिता के लिए दिया था, मगर उसका भी दोबारा यह विधानसभा चली थी, जब जाकर उस काम को वापस क्रियान्वित करने का इन्होंने प्रयास किया। वास्तव में सभापति महोदय, ये आज इस हमारी टीएडीए में जनजाति विभाग के अंदर विधायक की अनुशंसा से पैसे पास नहीं हो रहे हैं। सरपंच अगर जाकर वहां पर लिख के देता है तो उसके अंदर ये तुरंत पैसे पास कर देते हैं और उसके अंदर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में मंत्री महोदय आप जांच कर लेना। इसके अंदर भ्रष्टवाड़ा की बू आ रही है। जब जनप्रतिनिधि को आप नहीं पूछ रहे हैं तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके माध्यम से पुरानी घोषणा पूरी नहीं की गई है और नई घोषणा और कर दी है। आपका लक्ष्य सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म की बजाय सत्ता ही कर्म और सत्ता ही धर्म का आपने जो ये स्टैंड लागू कर रखा है, इससे बाहर निकलकर सभापति महोदय इस जनता का विकास करे। आपने कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी, करोड़ रुपए कर दी, घोषणा की है, जबकि आपके फिर नेता राहुल जी ने के द्वारा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा यूं की यूं रह गई। अगर वो घोषणा की है, माफ कर दिया, तो अब दोबारा ये राशि देने की जरूरत कहां पड़ी। सभापति महोदय,
संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। वहां पर फोन करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। और मैं मंत्री महोदय, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पोर्टल पर आप शिकायत करके देखो। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसके अंदर वास्तव में पूरा ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है। सभापति, आपका नंबर आया था, गोगरा साहब आपने बोल दिया। सभापति महोदय, जनजाति वर्ग में कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, अतः उनकी सुविधाओं के लिए सुरक्षा संबंधित प्रावधान विशेष तौर पर किया जाए। सभापति महोदय, अपनी गद्दी बचाने के लिए हर योजना का इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर करना वो आपकी मजबूरी भले ही हो सकती है, मगर एकलव्य जी, भीलू राणा, पूजा टांटिया जी भील, नाना भाई, सेंगा भाई, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रतनलाल जी मीणा, इनके नाम से भी एक अगर आपकी योजना का नाम रख देते तो मैं समझता कि आप वास्तव में आदिवासियों का भला करने वाले हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, हस्तशिल्प, लघु एवं सूक्ष्म दोनों को प्रोत्साहन के लिए राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना आपने घोषित तो की, लेकिन इसमें टीएसपी क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी गई है। जनजातीय हस्तशिल्प कला और उत्पादन को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनजाति हाट का आयोजन किया जाना चाहिए। उदयपुर जिले के कोटड़ा में आदि महोत्सव और मिशन कोटड़ा को जिस तरह से जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब ने लागू किया, उसी तरह मॉडल बनाकर राजस्थान में जनजाति क्षेत्र पर विशेष फोकस कर विकास करना चाहिए। जनजाति शिल्प उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना उदयपुर में की जानी चाहिए। पिछले दिनों बारिश होने और ओला गिरने से फसलों को जो नुकसान हुआ है, टीएसपी क्षेत्र में सर्वोच्च वरीयता में से जनजातियों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा देना चाहिए। इसमें सरकारी औपचारिकता और कागजी कार्रवाई को कम करना चाहिए। नहीं बस चालू करने की घोषणा करते हो और पुरानी बस को बंद कर देते हो। एक हाथ में छीन कर दूसरे हाथ में देना, ये आपके वास्तव में सिद्धांत से वास्तव में परे होनी चाहिए, मगर आप एक हाथ में दे रहे हो और दूसरा हाथ में ले रहे हो। इसी तरह राज्य स्तर की पर भी जनजाति क्षेत्र को विकसित करने की योजना मिशन मोड पर चलानी चाहिए। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना आपने घोषित की है। इसमें जनजाति क्षेत्र एवं जनजाति कलाकारों के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। जनजाति क्षेत्र में पर्यटक के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान ही नहीं है। ऐसा के अंतर्गत 20 करोड़ का कार्पस फंड नाम मात्र की राशि है। जनजाति क्षेत्र विकास को देखते हुए इसे बढ़ाकर 100 करोड़ की यह मतलब राशि को बढ़ाकर देना चाहिए, ताकि आदिवासी जनजाति परिवारों का उत्थान हो सके। आपने परीक्षाओं में बायोमेट्रिक मशीन लगाकर फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने का विश्वास दिलाया है, लेकिन जनजाति विभाग के हॉस्टलों में जो बायोमेट्रिक मशीनें पड़ी हुई है उनका क्या हो रहा है? उनको ठीक करने का आपके पास समय नहीं है, वो तो धूल खा रही है। जनजाति छात्रावासों का आप इसको जानकारी लेकर इनका देख रेख करें और मशीनों को ठीक करवाए। जनजाति युवाओं को शराब और नशे की लत से बचाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र जनजाति क्षेत्र में अधिक संख्या में खोले जाए। जनजाति क्षेत्र में स्थानीय चिकित्सा पद्धति सिद्ध के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिए जाने की चाहिए। और सभापति महोदय,
भाजपा की पूर्व सरकार की कई ऐसी योजना है बिराजी, जिनको बिराजी, बिराजी। केवल नाम सभापति महोदय बिराजी। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे